नमस्कार, मैं हूँ सुमित तिवारी और मैं इस समय जो है मौजूद हूँ, उपस्थित हूँ भजेटा जाने वाले मार्ग के पास, जो कि सिंधरौली को रास्ता जोड़ता है। मैं वहीं पे खड़ा हुआ हूँ, खुर्दा वाली मोड़ पे। और आपको बता दूं कि मैंने जो है आज के 6 महीने पहले लगभग IGRS के माध्यम से विभाग को गुहार लगाई थी कि हमारे यहाँ के कई सारे रास्ते ऐसे हैं जो कि गड्ढा युक्त हैं। आने वाले जाने वाले राहगीरों को इन गड्ढों की वजह से कई बार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार इस प्रार्थना पत्र को अन्य विभागों को ट्रांसफ़र किया गया, लोग अपनी जवाबदेही से बचते हुए नजर आए, लेकिन मेरा प्रयास पूरी ईमानदारी से था कि आसपास की जितनी भी सड़कें हैं वो कम से कम गड्ढा मुक्त हों। आदित्यनाथ योगी जैसी सरकार जो विकास को सबसे पहले प्राथमिकता देती है, ऐसी सरकार में हम विकास की तो उम्मीद कर ही सकते हैं। बस ज़रूरत थी ईमानदारी से प्रयास करने की, जो मैंने किया। मेरे द्वारा ईमानदारी से प्रयास किए जाने के बाद कुछ लोगों ने खाना पूर्ति की, गड्ढा मुक्त अब के लिए जो है विभाग से आदेश दिया गया, और उसके बाद में उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गड्ढे भरने के नाम पर खाना पूर्ति की, जिसके बाद में पुनः मेरे द्वारा विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद में आज फिर धरातल पर ये लोग उतर करके गड्ढा मुक्त सड़क करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि डाले में भर करके ये मसाला लाया गया है और गड्ढों में डाला जा रहा है। जो बड़े गड्ढे होंगे उसमें पहले पत्थर रोड़ी डाला जाएगा, रोलर से दबाई करी जाएगी, और उसके बाद में पुनः ये ऊपर से छोटा बजरी युक्त मसाला डाल करके गड्ढे का मरम्मत किया जाएगा। तो इसी प्रकार से जो सारी चीज़ें थी, मैंने यहाँ के मेट से भी बात करने का प्रयास किया, जिनके संरक्षण में सड़क को जो है बनना था। तो अब जो मेट है यहाँ के जगत, उनसे जो है मैं बात करता हूँ। उनसे जैसे ही 2-4 प्रश्न मैंने पूछा किस आधार पर सड़क का निर्माण हो रहा है, उन्होंने क्या बताया है, एक बार आप लोग बहुत ही ध्यान से तो हमारे कैमरे पर जो है ये दादाजी हैं, मेट हैं, सरकारी मेट हैं। इनके जो है संरक्षण में जो है ये गड्ढा मुक्त जो है सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। तो दादाजी, आपसे सबसे पहले नंबर में आपका शुभ नाम क्या हुआ? आपका शुभ नाम क्या है? जगपाल जगपाल जी। हमारी आपकी जो है फ़ोन से वार्ता हुई थी, आपने हमारे पास फ़ोन किया था, हमारी आपकी वार्ता हुई थी। मेरा नाम सुमित तिवारी हुआ और हमने जो है रोड की कंप्लेंट करी थी। आपको पता ही होगा कि जो मरम्मत कार्य किया गया था वो सही तरीके से नहीं किया गया था, यही कंप्लेंट थी हमारी। उसी संबंध में हमारी आपकी वार्ता हुई थी। अभी ये जो सड़क पे कार्य चल रहा है ये भी आपके संरक्षण में चल रहा है, आपके संरक्षण में ही चल रहा है ना काम? क्या मानक है इसका गड्ढा भराने का? गड्ढा मुक्ति है। गड्ढा मुक्ति में जैसे मान लीजिए कोई बड़ा गड्ढा है, आप सिर्फ ये मसाला डाल रहे हैं, इसकी क्या गुणवत्ता है? काम करो यार। काम तो हो रहा है, हम भी देख रहे हैं। वो तो हम तो कहाँ कह रहे काम नहीं हो रहा, हम तो यही कह रहे हैं ना काम हो रहा है, लेकिन इसकी गुणवत्ता क्या है, मानक क्या है इसका? मानक गड्ढा है तो भरे देंगे, बना देंगे। जो बड़ा गड्ढा है उसमें भी यही मसाला पड़ेगा या उसकी अलग प्रक्रिया है? अलग पड़ जाता, ज़्यादा गहरा होगा तो अलग पड़। जैसे गिट्टी वगैरह है, बड़ा गिट्टी छोटा गिट्टी, उसके बाद में इसका नंबर आता है। छोटे वाला है अपन, छोटे वाले तो इसी से भर जाएंगे, बड़े वाले अच्छा, दूसरी बात ये पूछना चाह रहे हैं, जो जलियापुर समखा वाला मार्ग है उसकी हमने कंप्लेंट करी थी, उस पे जो है काम करवाया गया है? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं हमको, आप ये बताइए। हम सबसे कैमरे पे पूछ रहा हूँ, ऑन कैमरा, अभी भी हम आपको दिखाएंगे चल करके। आख्या लगा दी गई, हमें दुख इसी बात का है कि आख्या लगा दी गई और काम नहीं कराया गया। ऐसा क्यों? हम अभी दिखा रहे हैं चल के आपको। मैं तो आज मौजूद हूँ ना इस समय। 3 महीना बहुत नहीं, अभी जस्ट में आख्या 28 तारीख को लगाई गई है, और 28 तारीख को जो आख्या लगाई गई उसमें दिखाया गया है कि गड्ढों में काम भराई का काम कर दिया गया, लेकिन गड्ढे भराई नहीं करी गई। वो तो साल 1.5 साल से पड़ा है। और जबकि हमको आश्वासन दिया गया था कि हम गड्ढे मुक्त करवा देंगे, क्यों नहीं हुआ भाई? फर्जी आख्या क्यों लगाई गई?
और जब गड्ढे भराए गए, आपके सामने कब आप आए थे इस रोड पे गड्ढे भरवाने में? नहीं आए थे, हमने वीडियो बनाया है उसका, हमारे पास साक्ष्य बिना साक्ष्य हैं। 1 2 4 5 जो भी थे, शिकायत थी, काम होना था कि नहीं होना था? काम होना था, काम के लिए स्वीकृति भी हो गया था कि काम होगा। उसके बाद काम नहीं हुआ और आख्या लग गई। क्यों लग गई भाई? भाई अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप भी सामने हो, मैं भी सामने हूँ, पब्लिक भी सामने है। क्यों प्रमोद भाई गलत कह रहा हूँ मैं? 2 साल होते आ रहा है, उसमें कोई काम नहीं हुआ है आज तक। हम भी उधर से निकलते हैं, थोड़ा ना निकलता है। यही पर हम तो वही तो बता रहे हैं, हम वही उसी की बातें करें। हमने शिकायत भी तो उसी करके करी थी भाई, उस पर काम हुआ था, काम हमारे मानक अनुरूप नहीं दिखा, हमने उसकी कंप्लेंट करी। कंप्लेंट के बाद में फिर पुनः स्वीकृति हुई कि भाई देखो उसको सही करो। तो ये गलत काम भाई कैसे हो रहा है, हम यही तो जानकारी चाहते हैं। ये काम आप करा रहे हो, हमारे सामने अच्छा काम हो रहा है, मैं देख भी रहा हूँ, बढ़िया काम हो रहा है। सारे इक्विपमेंट आप लोग लेकर के आए हैं, देखो सफाई मिट्टी हटाने वाला भी आप प्रेशर इक्विपमेंट लेकर आए हैं, ये बाकुम वगैरह जो भी है। आप काम बढ़िया करा रहे हो आज, हम देख रहे हैं। लेकिन समस्या ये है जिसका काम हुआ नहीं उसकी आख्या लगा दी गई कि काम हो गया है। क्यों? 6 महीने पहले काम ही नहीं हुआ, कहने को कहने 6 महीने कहाँ इसका काम हुआ? इस पे तो चलो आज हो रहा है, इस पे होना था, लिस्टिंग है इसकी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उधर वाले चलियापुर वाले है, उस पे भी काम नहीं हुआ है। तो अभी ये जो है सिंदरौली टू ये भजेटा मोड़ तक का ये काम है, लगभग 2 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर का है समथिंग। और इस पे जो है काम फिलहाल मेरे सामने जो आज हो रहा है वो ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन ज़रूरी है, ये सिर्फ एक सुमित तिवारी का काम नहीं है कोई गलत का विरोध करना। आम पब्लिक का काम यही है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है इस पर सवाल जवाब करे और चीज़ों को अच्छा कराने के लिए जो है कम से कम रिक्वेस्ट तो की जा सकती है।